हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट के बारे में। और डिप्लॉयमेंट के पहले बात करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। लिहाजा बेसिकली हमने पोर्टफोलियो बनाया था और पोर्टफोलियो आपके सामने था, डिज़ाइन आपके सामने थे। अब बेसिकली आज हम एक छोटा सा और प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसको हम यहाँ बेसिकली कोशिश करेंगे हम फ्री होस्टिंग के ऊपर जाके इसको जो फ्रंट एंड बेस वेबसाइट है इसको कैसे डिप्लॉय करता है वो हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक हम फुल स्टैक वेबसाइट बनाने की भी कोशिश करें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये मैंने रैंडम ही वेबसाइट वैसे बनाई थी और उसको लाइव भी किया था बहुत पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्लाइड से पढ़ाई जाती है, वेबसाइट से एक दफ़ा पढ़ा के देखा जाए तो कैसा लगता है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं इंटरनेट का इशू, चीज़ें यहाँ पे सही से लोड नहीं हो रही। तो बेसिकली लिंक मैंने शेयर भी कर दिया आपके साथ, यहाँ पे रोड मैप भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो मेन चीज़ें मैं फिलहाल आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली इस लर्निंग पार्ट के अंदर है। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे बात करते हैं क्लाउड के बारे में कि क्लाउड होता क्या है बेसिकली और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे अर्निंग का कैसे सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओपन लेक्चर नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई है और भी है लेक्चर्स, ठीक है। और मैं यहाँ से जो मेरे काम की है उसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। बेसिकली ये ओपन। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन जो मेन मेन चीज़ों के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो जो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है मतलब क्लाउड की रिसोर्सेज को यूज़ करना और यूज़ करने के बाद आप आगे उसको सर्विसेज देना, ठीक है। मतलब समवन एल्स जो कंप्यूटर होता है उसको आप यूज़ करो इंटरनेट पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग योर ओन सर्वर्स, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको खुद से ना सर्वर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। मतलब जो भी ये लोग, जिस तरह मेरी ये वेबसाइट है इंटेली टूल की, ठीक है, ये लाइव है। इस लिंक पे जाओगे तो आपको शो हो रहा है। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, लाइक ये वाली, ये कभी भी आप अपने पास ओपन नहीं कर सकते। देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल शो करे, एक पीडीएफ है, तो कोई प्रॉपर लिंक नहीं है, ना ही किसी के पास ओपन होगी, ठीक है। तो अब आप कैसे इसको ना लाइव कर सकते हैं ताकि लोग और भी इस तरह देख सके जिस तरह मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट है ये लाइव शो हो रही है। या और भी बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स, मार्क्विस की थी वो लाइव शो हो रही है, ठीक है, मल्टीओमिक्स की है वो लाइव शो हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे हो रही है, इसकी थोड़ी सी हम कहानी को समझते हैं। कहानी बेसिकली इसकी क्या है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अब आप खुद का एक दो तरीकों से आप कर सकते हैं। आप खुद का एक सर्वर बनाए, मतलब आपका ना एक ऐसा कंप्यूटर जो अच्छा खासा पावरफुल हो, 24/7 उसको चलाएं, वो कभी भी बंद ना हो। उसके अंदर इतनी रैम हो, इतनी इसके अंदर स्पेस हो, इतनी चीज, इतनी स्पीड हो कि वो आपकी वेबसाइट को इजीली चला सके। जब ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा लोग आए, तो वो वेबसाइट हैंग ना करे, स्लो ना हो, या जो भी है इस तरह के इश्यूज वगैरह यहाँ पे ना आए, ठीक है। एक तो ये तरीका है। और ये चीज़ करने में आपको तकरीबन अच्छे खासे आपकी अमाउंट लग जाती है, आपकी 2 करोड़, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा आपकी अमाउंट लग सकती है, ठीक है। प्रॉपर एक सर्वर वगैरह बनाना है, हजार, एक 50 लाख, इस तरह इन अमाउंट में आपके प्राइस है। अब एक बंदा, हर बंदे के पास इतने पैसे थोड़ी है कि वो ये काम कर सकते। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपको इस तरह की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इसमें से एक प्लेटफॉर्म की यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, नेटलीफाई है। ये आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट देता है और पेड प्लान भी इसके आप ले सकते हो। और इस पर वेबसाइट वगैरह अपनी होस्ट कर सकते हो। इसके होस्टिंगर है, होस्टिंगर के ऊपर आप कर सकते हो। डिजिटल ओशंस है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिस तरह की सर्विसेज देते हैं। कुछ फ्री में भी आपको देते हैं चीज़ें, और कुछ जो है वो टोटली ही उनका पेड होता है, ठीक है। तो जाहिर बात है फ्री वाले की स्पीड में और चीज़ों के अंदर उस तरह से कमियां होती है जो पेड वाले में ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। तो अब क्या यूजेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, बेसिकली ये मार्केट जो साइज है इसका 2024 के अंदर इन तकरीबन 280 बिलियन प्लस डॉलर्स बेसिकली इनका रेवेन्यू था, जनरेट होता था। और जो बेसिकली एक प्रिडिक्शन की गई थी कि इसका बजट इतना ज़्यादा जा सकता है 2030 के अंदर, ठीक है। और मोस्टली इंटरप्राइजेज जो थे वो क्लाउड को यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है,
मेन हमारी चीज़ों के बारे में। एक तो ये तो हमें समझ आ गई कि क्लाउड के रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स को, चीज़ों को होस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम इनकम कमा सकते हैं? क्या हम पैसे कमा सकते हैं लोगों के क्लाउड की रिसोर्सेज यूज कर? कि अपना तो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, कितना हमारे पास फंड नहीं होगा, हम खुद से इस तरह बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके इनकम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। थ्री डिफरेंट सर्विस मॉडल्स होते हैं। ये थ्री डिफरेंट, आप कह सकते हैं, तरीके होते हैं जिससे लोग जो है बेसिकली पैसे कमाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये आता है IaaS, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं, और कल के है वर्चुअल मशीन, उन चीज़ों को पेड बेचा जा रहा है। नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा, जिस तरह Amazon वगैरह है, ठीक है, इन्होंने अपनी चीज़ें बनाई, कंप्यूटर इंजन बनाए, तो ये वगैरह है। इससे ज़्यादा आपका वास्ता नहीं पड़ेगा, आप अगर नॉन टेक्निकल बंदे हैं, आपका इससे इतना साथ लेना देना नहीं। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, आप कोई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, लाइक गूगल ऐप है, गूगल इंजन है, ठीक है, या कोई रिसोर्सेज बना दिए तो वो अवॉइड कर रही है। भी थोड़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए होते हैं, वो उसको कर रहे हैं। एक बेसिकली BaaS होता है, ठीक है, वो होता है बिजनेस एज अ सर्विस, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें वगैरह। जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे आपके लिए है, वो बेसिकली SaaS है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम बनाने लगे हैं, चीजें वगैरह हम यहाँ पे बनाएंगे, उसको हम बेचेंगे। बेचेंगे क्या मुराद? कि लोग आपके आके यूज करें। लाइक मैं एग्जांपल के तौर देता हूँ, LMS, ठीक है। LMS आप बना लेते हैं, लाइक जिस तरह मेरा ये आप कह सकते हो छोटा सा एक LMS बना हुआ है, ठीक है। मैं कल को यहाँ पे चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने कोर्सेज भी यहाँ पे अपलोड करें, पेड वाले, और यहाँ पे मेरे ही प्लेटफॉर्म से लोग अपने वो कोर्सेज, जिसने ये कोर्सेज है, वो खरीद सकें, ठीक है। और जो पैसा होगा उनके पास, लोगों के पास, यार मैं उनसे चार्ज करूँ, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है। ये लोगों को मैं कह सकता हूँ, मैं आपकी प्रमोशन करूंगा ब्लॉग आर्टिकल्स में या यहाँ पे आपकी कोर्सेज की प्रमोशन करूंगा, आप मुझे इतने चार्ज करें, ठीक है। अगर मेरे वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है तो लोग आपको पे करेंगे। ये बेसिकली सास बेस्ड आइडियाज होते हैं। लाइक आपने एक एप्लीकेशन बना दिया है, ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी स्कूल है उनको रजिस्टर करता है, और वहाँ पे आपके एप्लीकेशंस को यूज करते हुए लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना वोचर बना सकते हैं, वो अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट की, और इस तरह के डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये भी एक आइडिया है, ठीक है। और भी इस तरह बहुत सारे आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, कुछ न्यू न्यू आइडियाज भी आ रहे हैं, आप खुद भी बना सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और लॉजिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इस पे मास्टरी आप कर लेते हो तो आपके दिमाग में आइडियाज भी अच्छे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जीमेल है। जीमेल आप फ्री में यूज़ करते हो, लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनकी लिमिट फुल हो जाती है, स्पेस फुल हो जाती है, तो वो पेड प्लान ले रहे होते हैं। जूम का जिस तरह पेड प्लान, जैसे ये अभी करंटली जो आप लेक्चर भी देख रहे हो, पेड जूम के ऊपर चल रहा है, इसकी लिमिट ज़्यादा है। फ्री वाले क्या है, वो 50 मिनट आई थिंक सो चलता है, उसके बाद उसकी लिमिट फुल हो जाती है, वो फौरन बंद हो जाता है। तो पेड जूम में आप क्या बड़े बड़े लेक्चर्स भी ले सकते हैं, पाँच पाँच, दो दो घंटे के, एक एक घंटे के, ठीक है। तो उस तरह है। Microsoft 365 है, वर्ल्ड वगैरह जितने भी टूल्स है सारे पेड है, आपको यूज़ कर सकते हो। ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आता है, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट्स मॉडल है, डिप्लॉयमेंट भी क्या, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जाना नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं। पढ़ना चाहे तो वो बंदा कोई पढ़ सकता है, लिंक मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। और ये छोटे मोटे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई, ठीक है। मेन जो अब हमारा मेन जो फोकस था, हमारा मेन फोकस था सास के ऊपर, और बेसिकली क्लाउड के ऊपर, कि क्लाउड के रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना है। क्लाउड के रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद हमने डिप्लॉयमेंट करनी है, और डिप्लॉयमेंट करने के बाद हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो सास बेस होगा, जो बेसिकली हमें क्या करके देगा, हमें अर्निंग करके देगा, अर्निंग में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बात भी की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि अर्निंग एक डिफरेंट कहानी है, लर्निंग एक डिफरेंट कहानी है। उसका थोड़ा अलग सिस्टम है, रोड मैप स्ट्रक्चर इसका अलग, थोड़ा रोड मैप स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, ये है कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को ग्रूम करने में, बट थोड़ी सी चीजें इसमें थोड़ी चेंज हो जाती है। अब आपने अर्निंग की तरफ जाना है, सास बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सास बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडियाज काम आएंगे, मार्केट की चीजें काम आएगी, ठीक है। और मार्केट की जो बेसिकली चीजें हैं वो आपको तब आएगी जब मार्केट को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग हो गए। इकोनॉमिक्स
सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखते हैं, और आप फिर देखते हैं कि ये मार्केट में प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या आ सकता है। ठीक है। लर्निंग में अलग बातें आ जाती है, लर्निंग के अंदर आप चीज़ों को उस तरह अलग डायरेक्शन से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ठीक है। तो बाकी इसका ऐसा इस तरह कोई काम नहीं, बाकी मैं रोड मैप को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक अलग ही एक सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, एक अलग ही एक फील्ड है। इसके अंदर क्लाउड को डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। जिस तरह वेब डेवलपमेंट एक स्पेशलाइजेशन है, ऐप डेवलपमेंट एक स्पेशलाइजेशन है, इस तरह सेम क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक स्पेशलाइजेशन है। कोई जानना चाहे तो इसमें जा सकता है। अच्छा, ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये रोड मैप है, रोड मैप में ये आपके सामने है क्या क्या करना है, फेज 1 फेज 2, नेटवर्किंग के सारे आते हैं चीज़ें वगैरह, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो चीज़ें वगैरह, इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हो गया, लास्ट दफा हमने सारा कुछ ये बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या बात करने लगे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपको इस तरह के टास्क वगैरह आपको साइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये मुझे मेरे दोस्त को बेसिकली मिला था, तो मैंने उससे ले लिया। मैंने कहा चलो लेक्चर के दौरान वेबसाइट बनाने की हम कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को भी इस बहाने देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बेसिकली सिनेरियो क्या है, सिनेरियो के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन योर प्रैक्टिकल फुल स्टैक डेवलपमेंट है यूजिंग मन स्टैक। ठीक है। और इसमें क्या करना है, अपने स्मॉल एप्लीकेशन बनानी है, ऑर्गेनाइज करना है अपने कोड को, इम्प्लीमेंट करना है, क्लीन एपीआईज वगैरह लगाने हैं, सारा कुछ यहाँ पे उसने डिटेल में लिखा है। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन दी हुई है और सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी उसने बताई ये यूज़ करनी है। ठीक है। और ये सारा कुछ, क्लाइंट भी सेम इस तरह से काम दे। क्लाइंट हैं, दो तरह के क्लाइंट्स आपके पास होते हैं। कुछ एक तो ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होता। ठीक है, जीरो टेक्निकल नॉलेज होता है, वो आप जाते हो वो बता देते हैं ये चीज़ बना के देने बस दे दो। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी आपके पास आते हैं जो टेक्निकल लोग मेरे जैसे डेवलपर होते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं होता काम करने का। वो कहते हैं मुझे काम करके दो, फिर उनको सब कुछ पता होता है, सारा कुछ डिटेल में आप प्रोवाइड करते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स सबको डिटेल में सेंड करते हैं। तो डिटेल में कर दिया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारा काम और आसान हो गया। तो अब देखते हैं क्या हमारे जो एआई है वो इस तरह के चीज़ों को बना दे सकता है, और अगर बना सकता है तो किस हद तक बनाता है और क्या क्या एरर उसके अंदर आते हैं, चलो हम इसको देखते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, हम जाने के बाद यहाँ से तो सेम उसी मैं फोल्डर में जाता हूँ जहाँ के अंदर मैं लेक्चर बेसिकली बनाया था। लेक्चर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद लेक्चर नंबर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ। लेक्चर नंबर 4 करने के अंदर मैं लेक्चर नंबर यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 का कंटेंट हम बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो गया लेक्चर नंबर फॉर्म, और ये हो गया। अच्छा, ये मैंने यहाँ से अपना आईडी बेसिकली जो टूल है जिसके थ्रू कोडिंग की जाती है वो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। एंटी ग्रेविटी यूज कोई भी यूज कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से इस बार इसको इसको यूज करता हूँ। ठीक है। पिछली दफा मैंने क्योंकि एंटी ग्रेविटी को यूज किया था, उसके अंदर मॉडल्स का स्ट्रक्चर था तो मैंने उनको यूज किया था। इस दफा मैं थोड़ा सा इसको यूज करता हूँ। ठीक है। हम्म। ये थोड़ा फिलहाल लोड हो रहा है, चीज़ों वगैरह के लोड कर दे, उसकी तरफ बाद हम यहाँ पे थोड़ा मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा, जिनके पास बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ से एक्सटेंशन जो बेसिकली है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, कोडक्स बेसिकली चैट जीपीटी का है, चैट जीपीटी का ये क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे इस तरह का आइकन आ जाएगा। अभी फिलहाल पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे शो करने लग जाता है कोडक्स। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो क्या करेगा, आप ना लॉगिन करना होगा, जैसे अपने अकाउंट से आप लॉगिन करोगे तो आप जो चैट जीपीटी का प्रीमियम वाला मॉडल है यूज़ कर पाओगे। आई थिंक सो फ्री में भी हो जाता है। ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताया कि चैट जीपीटी फिलहाल मेरे ख्याल से फ्री में दे रहा है, आप वहाँ से ले सकते हो। सेम एज जेमिनाई भी दे रहा है, जेमिनाई का भी सेम इस तरह का, यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सटेंशन आ जाएगा, एक्सटेंशन को आप यूज़ कर सकते हैं।
हम्म, ओके, मैं यहाँ पे मैंने अकाउंट कर दिया लॉगिन, ठीक है। अब लोगों के सामने आ रहा है यहाँ पे लिमिट वगैरह फुल है। और जिसने मैंने कहा था कि मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं मेरा भी फिलहाल कोड शो हो रहा है, नहीं तो मैं ये दिखाना चाह रहा था ये कैसे यूज़ होता है। तो इसको चलो फिलहाल बंद करते हैं। यहाँ से हम दोबारा कल वाला जो कीमी था, जो चल नहीं रहा था, उसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या इसका एजेंट काम कर रहा है कि नहीं कर। सेम तरीकाकार वही है। यहाँ पे आई थिंक से मैं इंटरनेट का इशू शायद में भी, इस वजह से चीज़ें लोड नहीं हो रही प्रॉपर। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे जो फाइल थी मेन, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो था, इसको मैंने क्लिक किया, ये फाइल यहाँ पे बेसिकली लोड होना स्टार्ट हो। और जैसे ही यहाँ पे वो ऐड हुई, ऐड होने के बाद यहाँ पे ठीक हो गया, कीमी के थ्री आया हुआ है, एजेंट है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। और यहाँ से करने के बाद मैं से लिखता हूँ कि इस साथ चलो, सारा कुछ हो गया। साथ डिज़ाइन में यहाँ पे देखता हूँ कोई डिज़ाइन मुझे अच्छा सा मिल जाए। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्योंकि मेरी इनवॉइसेस वाली है, इसकी डिटेल्स अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे, तो इसकी डिटेल्स में मेरे सामने क्या शो हो रहा होगा रिक्वायरमेंट्स में, कि ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या चाहती है आपसे, कि बिजनेस का नेम हो, बिजनेस फोन नंबर हो, बिजनेस रेलिवेंट हो, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, उसके अंदर सेल इनवाइस हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे लगे, मेरे को समझ आ गई कि जो मेन कैटेगरी है बेसिकली अब मैनेजमेंट और इस तरह की साइड वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि इनवॉइसेस या प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइंस, ठीक है। कि कोई मुझे अच्छा से मिल जाए, वेबसाइट्स है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। मुझे जिसे जाके देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ह्यूमन आ रहा है, चलो इसमें टाइम लग जाएगा, हम नीचे लिख कोई देख लेते हैं जहाँ पे थोड़ा काम हमारा फास्ट हो जाए। ओके, ये कुछ इस तरह से आपके पास डिज़ाइंस है। इनमें से अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन कुछ बेहतर है। और चलो वहाँ से भी देख लेते हैं इमेजेस में जाके कि यहाँ पे कुछ हमें मिलता है अच्छा डिज़ाइन। ये वाला भी अच्छा है, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला चलो हम यूज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कीमी पे आता हूँ, कीमी पेस्ट करता हूँ। और मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट बाय फॉलोइंग requirements written in document and try to create UI design similar to reference image, ठीक है। अच्छा, ब्रांड का नाम क्या है, कोई यहाँ पे उसने कोई कंपनी ने नाम नहीं दिया था, प्रॉपर नहीं लिखा हो, तो हम यहाँ पे, या मे भी शायद लिखा हो, लेकिन हम खुद से भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि अल्ट्रा इनवॉइस, जो भी है, ठीक है। हमने एक नाम दे दिया। उसका ब्रांड बेसिकली कलर है, ब्रांड कलर इस पे मेरे ख्याल से हम अगर यूज़ करें गोल्डन एंड वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ यूज वाइट कलर और बैकग्राउंड टाइप एरियाज। अच्छा, ये हो गया। और सारा कुछ हो गया। इसके बाद मैं इसको करता हूँ एंटर। और एंटर करने के बाद होप सो आज ये चल जाए, आज वो वाला इशू ना हो। हाँ, आज चल रहा है गुड हो गया। चलो, हमें कुछ नया देखने को मिला। चलो, एंटी ग्रेविटी को हम इसके बाद यूज़ करते हैं कि आप कभी भी कोई काम करोगे आपको मल्टीपल एआई एजेंट से ना गुजरना पड़ेगा। ये बनाएगा, इसके अंदर कुछ इश्यूज हो गए, फिर आप
क्योंकि इसकी लिमिट फुल हो जाती है, फिर आप यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में आओगे, एंटी ग्रेविटी में चीज़ों को ठीक करोगे, या वीएस कोड में आओगे, यहाँ पे कोडेक्स वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इस तरह करके आप चीज़ों को अ, अच्छे से कर सकते हो। चलो, इसको मैं चलो बंद कर देता हूँ। और ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें बनाने लग गया। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली जो प्रोसेस होगा ना, इसके अंदर वो इमेजेस भी खुद जनरेट करते थे, लाइक जिस तरह मैंने पोर्टफोलियो बनाया था। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपने देखा होगा कि उसने एआई ने खुद ही ये इमेजेस बना के दी है, ठीक है, जो ब्रांड कलर से मैच करती है। जिस तरह ये इसने एक इमेज बना दी, उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है ये भी खुद उसने बना के दी थी, ठीक है। सेम ये भी सारा कुछ बना के देगा। और इस तरह की एजेंट्स के फायदा ये होता है कि ये चीज़ें वगैरह आपको अच्छे से बना देता है। बाकी ये सबसे पहले स्किल डॉट एम डी की फाइल बनाएगा, और यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखेगा और सारा कुछ इम्प्लीमेंट करेगा। बस पिछले केस में और अब के केस में क्या फ़र्क है कि अब के केस में हमने पूरी रिक्वायरमेंट्स बनाई है, मतलब सारे हमने वो स्टेप्स किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले जो डॉक्यूमेंट बनाना था, हमने वो डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है, ठीक है। हमने ब्रांड की किट थी समझो, वो भी यूज़ कर लिए, सारा कुछ हमने ना पेस्ट कर दिया। अभी मैंने किया तो नहीं है, बट अभी आपने यही सपोज करना है कि सारे काम हमने पीछे वाले किए है, और प्रॉम्प्ट भी हमने अच्छे से डाल के यहाँ पे अपलोड किया। और अब हम पिछले केस से क्या डिफरेंस है, पहले था फ्रंट एंड बेस्ड वेबसाइट थी, और आपके केस में क्या है कि फुल फुल स्टैक बेसिकली वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, फुल स्टैक वेबसाइट। और फुल स्टैक वेबसाइट के होने की वजह से अब हम देखते हैं कि फुल स्टैक में हमें किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं, क्या लॉगिन चीज़ें काम कर रही है, कई उस तरह से चीज़ें हो रही है कि नहीं, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है जो नॉन डेवलपर्स को देखने को मिलेगा। डेवलपर्स भी है, लेकिन अगर उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं तो वो उनको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ तक कोई चीज़ हो जो समझ ना आई। ये यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन, अगर माइक ओपन करके किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो हैंड रेस कर दिया करो, तो फिर मैं ताकि उसको माइक अलाउ कर दिया करो। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, जब तक ये कर रहा है यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म, अब बेसिकली हमें ये तो समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कहानी क्या है, मतलब वो प्रोजेक्ट क्या है, उसको सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और बारी बारी पार्ट को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, साथ हमारा एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट होगा। अच्छे से प्रॉम्प्ट होने के बाद फिर हमने क्या करना है, उसको पेस्ट करना है किसी अच्छे से एजेंट के अंदर जो उस फील्ड उस काम में अच्छा हो। लाइक मुझे पता है कीमी कोडिंग में अच्छा है तो मैंने कीमी को यूज़ किया। अगर मुझे पता था कि अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं इसको यूज़ ना करता। तो इस तरह से आपने देखना है, और कुछ चीज़ें वो एक्सपीरियंस से आएगी, और कुछ चीज़ें जो होगी वो अ, आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हो वो अच्छे मॉडल बता देते हैं कौन सा अच्छा मॉडल है किसके लिए। सर ये जो पेड हैं ये फ्री हैं, इफ़ वी गेट एनी इशू हाउ वी विल रिजॉल्व इफ वी डोंट नो द बेसिक्स। ये जो कीमी है ये फ्री है, मैं आपके सामने फ्री ही चला रहा हूँ। न्यू अकाउंट ही मैंने बनाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और पेड में ये पेड का फायदा बेसिकली ये होता है, काम दोनों वो सेम यही चीज़ है। पेड में बस बेसिकली ये है कि आपने लिमिट ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे एक दो सवाल पूछूंगा उसकी लिमिट फुल हो जाएगी, फिर आपको वेट करने का एक हफ्ते का, ठीक है। तो पेड में ये होता है बेसिकली आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो। बाकी इशू को कैसे रिजोल्व करना है, इशू को रिजोल्व करने का बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा भी सही इसको कैसे रिजोल्व करना है। लाइक लास्ट में मैं आपको दिखाया था कि एक एक प्रॉब्लम मुझे देख रही थी ना, मिल रही थी उस पोर्टफोलियो के अंदर। तो मैं उसे एक एक चीज़ को बताता था, मैं ये नहीं करता लंबा प्रॉम्प्ट लिख के कह रहा हूँ उससे कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, एक साथ सारा कह रहा हूँ, मैं बारी बारी सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम की। और आज भी हम वही चीज़ देखेंगे कैसे करना है। कुछ चीज़ों की जरिए बात है कि आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए,
उस फील्ड के अंदर, तब भी आपको चीज़ें समझ आएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कुछ चीज़ें हैं वो नॉन टेक्निकल होके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ना हम बात करते हैं, आगे इसको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको दिखा दूं कि किस तरह से कर। और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया इस चीज़ का भी हो जाएगा, ठीक है, कि जो बेसिकली प्रोजेक्ट है कोडिंग से बन रहे हैं, अच्छे बन सकते हैं, लेकिन क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको फंस सकते हैं, जो जिनका सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको जाके पूरा ही आप वेब डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत कमांड्स वगैरह को समझना है, तो इतना समझ लो, थोड़े से बेसिक समझ लो, लॉजिक को समझ लो। और उस उतने हद उस नॉलेज के रहते रहते ना आप उस रेंज में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह इजीली बना सकते हैं, फास्ट, ठीक है। जिस थोड़ा सा उससे आप बना सकते हैं, ठीक। तो जितना जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज भी आपकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छी चीज़, जो एजेंट्स हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ऐसी बात है कि पूरा फुल स्टैक की वेबसाइट बना रहे हैं, और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है, आपके सामने देख सकते हैं, ये वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन और क्या क्या क्या। तो बेसिकली फिर इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं बात करता हूँ, मैंने बेसिकली जब रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट बनाया था, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये रोबोट है, और यहाँ पे ये इसकी बेसिकली ग्रिप है, और ये यहाँ पे पूरा एक रफ सा मैंने एक रोबोट बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि मल्टीपल इसमें पार्ट्स लगे थे यहाँ पे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, जानने की जरूरत भी नहीं क्या होती, कहानी जिनको नहीं पता बस छोड़ो। लेकिन मेन चीज़ कहानी की थी, यहाँ पे एक डिवाइस थी, इसका इस तरह कनेक्शन था, ये था। अब उसकी जो बेसिकली कोडिंग करनी थी, मैंने सी के अंदर करनी थी, कि जो लो सिस्टम होते हैं उसमें सी या पाइथन दो लैंग्वेज यूज होती है। तो कोडिंग बेसिकली मैं तभी उस तरह से कर पाया, चीज़ों को मैं कनेक्शन करवाया, जब मुझे पता था कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, नेटवर्किंग इसके अंदर क्या चल रही है, ठीक है। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन से कोऑर्डिनेट है, किस तरह की चीज़ में क्या इसके अंदर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कहानी है, तभी ये चीज़ें हो पा रही थी, ठीक है। तो मेन कहने का मकसद ये है कि आप बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, बट एक हद तक होगा, उसके बाद आपको ना चीज़ें वो सीखनी पड़ेगी। सीखनी कैसे सीखनी है, वो मैंने बताया हुआ है कि रिसर्च, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ो, यूट्यूब, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, कोर्सेज, उस फील्ड से रेलिवेंट कोर्सेज करो, ठीक है। ये तीनों काम करोगे, आगे उस फील्ड का नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो होगा वो आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। और मज़े की बात, आज मैं यूनिवर्सिटी बेसिकली गया था, एक्सटर्नल आए हुए थे, तो कुछ बेसिकली मेरे क्लाइंट्स से उनका इशू था प्रोजेक्ट का। तो मैंने मोस्टली वहाँ पे जो FIP के स्टूडेंट्स थे ना, उनका ये था कि जो उनका जो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो बन रहे थे, वो इतने बेसिक थे, इतने बेसिक, इतने यकीन मानो कि एक्सटर्नल आ रहा था, एक्सटर्नल के मूवी पता क्या कहता था, ये प्रोजेक्ट तो मैं AI से 15 मिनट में बना सकता हूँ, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके पैसे भर भर के 50-60 हज़ार के यकीन मानो बनवाए थे लोगों से, ठीक है। तो जिन लोगों ने बनाए थे उनको मैं देख रहा था, और उनका मतलब बेसिक्स था, कुछ भी उसमें यूनिक चीज़ नहीं थी, ठीक है। और वो एक्सटर्नल क्या कहता है, मैं 15 मिनट में बना के दे, उसमें क्या यूनिक है। और वो C ग्रेड B ग्रेड दे के चला गया उन बच्चों को, ठीक है। मार्क्स भी गए, पैसा भी गया, और जलालत तलाजा भी सबके सामने, ठीक है। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिस्टम है, इस पे आपने ज़्यादा टाइम दे। और ये बेसिकली आप कैसे सीखोगे, ये आप तब सीखोगे जब आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। ये काफ़ी स्टूडेंट मुझे इनबॉक्स में भेज रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, लोगो बना रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं मुझे। तो इस तरह ही चीज़ें आती हैं। आपने पहले एक पोर्टफोलियो बनाया, फिर दूसरा पोर्टफोलियो बनाया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट बनाया, फिर चौथा प्रोजेक्ट बनाया, और आप बनाए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इतनी पक्की ग्रिप हो जाएगी AI पे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोजेक्ट्स बनाना। और फिर आपके दिमाग भी तेजी से चलने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहते हो कि अच्छा, आज मैंने प्रोजेक्ट बना दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, कल को मैं ऐसा क्या प्रोजेक्ट, ऐसा क्या यूनिक डालूं, ऐसे लाइब्रेरी का भी तो बना लिया, लाइब्रेरी में लोगों ने ये काम किया, मैं इसमें क्या यूनिक कर सकता हूँ, और उसकी डिस्कशन कैसे करनी है।
आप फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक सिस्टम इशू, आपके दिमाग में एक तरीका आता है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती है, ठीक है। और बुक्स के अंदर क्या होता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं ना, वो ना बुक्स को ना रीड इस तरह से नहीं कर सकते आपके सॉफ्टवेयर। अब उसमें ऐसे एआई की इंटीग्रेशन कर दो कि वो ना पढ़ के बोले, और ताकि जो ब्लाइंड लोग हो वो उसको समझ सके, बुक्स को रीड कर पाए, आपकी लाइब्रेरी को यूज कर पाए, ठीक है। तो ऐसे यूनिक फीचर जो पहले किसी ने नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी ने, मे भी किसी ने किया, तो आपने इसको क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। यहाँ पे जानना है आपने, क्या एआई से कहना है क्या ये पहले काम किसी ने किया है कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। तो आपने एआई से ये कहना है कि क्या किसी ने काम किया, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक थी जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने की थी, उसने क्या किया हुआ था, उसने एक प्रोजेक्ट क्लाइंट काम किया हुआ था, ठीक है। एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसने क्या किया हुआ था कि स्टूडेंट वगैरह अटेंडेंस लगा सकते हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में जिस तरह था, सारा कुछ था। तो उसमें दो तीन चीजें थी, वो कहता ये यूनिक फीचर, वो यूनिक भाई नहीं था। उसको मैंने कहा ये तो मैंने भी किया, कहता सीजीपीए कैलकुलेट करके देते हैं, यूनिक फीचर है। मैंने से क्या किया, मैंने कहा अच्छा सीजीपीए कैलकुलेट, मैं यहाँ पे गया अपनी वेबसाइट खोली, मैंने कहा ये, मैंने टूल खोला, मैंने कहा ये टूल है, यहाँ पे ये बैठा हुआ सीजीपी कैलकुलेटर टूल। सीजीपी यहाँ पे ये मैं अपने मार्क्स डालूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इसमें कलर लिख मैं यहाँ करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपनी सीजीपी डालूँ 4, ठीक है। यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट डाल के अभी फिलहाल CGPA 3, अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये बन रहा है, वो CGPA दिखा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये तो मेरा कैलकुलेटर भी दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है ये भी दिखा रहा है, ठीक है। आप वाले में क्या यूनिक चीज़ है, उल्टा मेरा वाला तो फोरकास्ट भी करके आपको दे रहा है, ठीक है। अभी उसमें ज़्यादा डाटा नहीं दे तो उस तरह शो नहीं होता, तो वो आपको फोरकास्ट की लाइन दिखाएगा कि आपकी फ्यूचर सेमेस्टर में क्या मार्क्स आ सकते हैं बेस्ड अपॉन आपकी करंट प्रोग्रेस जो है, ठीक है, सेमेस्टर्स की। तो मैंने कहा आपका इसमें क्या यूनिक चीज़ है, तो मेरा टूल तो उससे आपसे भी ज़्यादा अच्छा है, इसमें क्या आपने यूनिक डाला है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो चीज़ यूनिक थी। रियल में ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ यूनिक थी, ठीक है। तो आपने चीज़ों को क्रॉस चेक भी करना है कि भाई काम मैं कर रहा हूँ रियल क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। हाँ, आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम बना रहे हो, हाँ ये फीचर को बनाओ, फीचर को बनाओ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि वो चीज़ बनती किस तरह। सेकंड टाइम को बस ठीक हो गया, वो बना लिया मैंने। अब कोई और यूनिक चीज़ बनानी जो किसी ने नहीं की, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो, फिर आपको दिमाग में आइडिया आएगा, अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, इसमें ये हो गया, अब ब्लाइंड वाला काम करो। आपको लगता है कि ब्लाइंड वाला काम बना चुके हो प्रोजेक्ट, अब आप कहते हो कि उसमें अच्छा और क्या यूनिक हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, अब हो गया अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ना हम ये कर लेते हैं कि जो बुक्स है ना, वो एआई कैसे फीचर डाल देते हैं कि बुक्स को ना समराइज करे, और बुक्स को ना बहुत अच्छे वर्डिंग में, अच्छे आसान वर्डिंग में बताए, जिस तरह EXP10 के अंदर मैंने आपको बताया था उस तरह की वर्डिंग में बताए, ठीक है। ताकि लोगों को जैसे मॉडल कस्टमाइज करना पड़ता है, पहले से हमारा कस्टमाइज हमने इस तरह से ट्रेन किया। आपने कहा अच्छा ये दूसरा यूनिक फीचर हो गया, ठीक है। तीसरा यूनिक फीचर, चौथा कल को कहोगे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये कर। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, बेशक पोर्टफोलियो बनाया, कुछ भी बनाया है, आपने बार बार उसको देखना है और उसको ठीक करना है। और इसी प्रोसेस को तो हम रिसर्च कहते हैं, कि एक चीज को देखा, उसके अंदर कमियां निकाली, कमियां निकालने के बाद उसके अंदर देखा क्या कमियां हैं, और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट किया। दोबारा जब उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई, दोबारा उसको देखा, और ये बेसिकली एक लूप बन गया है। लूप क्या बेसिकली आपका बन गया है कि आप एक चीज को बार बार देख ही जा रहे हो, आप देख रहे हो, आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, आप दोबारा देख रहे हो इसमें क्या कमी है, इसमें क्या चीजें रहती है, और बार बस को करते जा रहे हो, करते 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 आपका एकदम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बन जाएगा। और इतना अच्छा बन जाएगा कि आप लोगों को दिखा सकोगे, ठीक है। जब कंपनीज आपके प्रोजेक्ट को देखेंगी ना और इंटरव्यू लेगी, तो वो कहेगी भाई इसका इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसको हम हायर क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। वो फिर दस्ती आपको बुला लेंगे। तो ये चीज़ है। आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, तुम मुझे बता दो कि मैं बेसिकली जो सब जानना चाह रहा था वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई अच्छा। अच्छा सर, अब हमने क्या क्या कवर किया है, मेंशन कर दें टॉपिक, अच्छे टॉपिक के नाम मेंशन कर देते हैं। हमने बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे जो स्टडी की, हमने समझा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, और एआई के बारे में हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने के बाद बीच में वैसे भी रैंडम डिस्कशन करते रहते कि मार्केट के साथ कैसे डील करना है, मार्केट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ वो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस की बात है जो मैं शेयर करता हूँ, वो अगर आप दिमाग में नोट करके रख लो, मैं इसलिए कहता हूँ कि नोट करके रखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप ये फ्रीलांसिंग के या इस तरह की चीज़ों में आओगे, कंपनी के साथ डील कर रहे हो। दूसरा हमने क्या किया, हमने उन प्रॉम्प्ट्स को चूज करते हुए हमने देखा कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद कैसे हम उसके साथ हम चीज़ों को अपने डिजायर रिजल्ट से उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बेसिकली प्रॉम्प्ट के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक सारा कुछ आ गया, तो एक में मैंने कवर कर दिया, एक में इसको ऐड किया हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की कि एआई के थ्रू हम कैसे लोगो डिजाइन करते हैं। फिर हमने बात की कि एआई के तरीके से हम वीडियो डिजाइन करते हैं। फिर हमने बात की कि एआई के थ्रू हम कैसे कोडिंग के प्रोजेक्ट करते हैं, जो करंटली हम चीज़ों को देख रहे हैं। और इन फ्यूचर जो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, बीच में हमने रिसर्च के बारे में भी बात की थी। ठीक है। रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में और चीज़ों के बारे में। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे सर आपको पढ़ाई एसईओ के बारे में बताएंगे। और उसके बाद फिर हमारा करंटली अभी हम जो काम करने लगे वो क्लाउड के बारे में हम बात करें, क्लाउड। ठीक है। और उसके बाद जो बेसिकली है आपका सिक्योरिटी रह जाएगा, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है। ये बेसिकली जनरल डिस्कशंस और लाइव आपके सामने चीजें मैं दिखा रहा हूँ। ये चीजें बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली लोग ना छुपा के बहुत ज्यादा रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं? हर बंदे को टेक्निकें बता दी जाए या हर बंदे को ये चीजें करा दी जाए, तो भाई लोग तो काम करने लग जाएंगे। ठीक है। और आपसे आगे निकल जाएंगे, तो मोस्टली लोग ना जो उन लोगों की मैं बात करूँ जो ना अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। ठीक है। जैसे कुछ आपके सीनियर है, ठीक है, किसी जो कंपनी में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना उनको अपने को इम्प्रूव नहीं करते, बैठे हैं। उसको पता है कि ये नीचे वाला मुझसे आगे निकल जाएगा ना, तो वो मेरी जॉब पे खतरा है। ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अब कोई चीज़ें नहीं बताते, आपको छुपा के रखें। ना ये बंदा सीख पाएगा, ना टेक्निक इसको आएगी, ना मेरी जगह कोई ले पाएगा। ठीक है। तो ये वो बातें हैं। और मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा मैं रिपीट भी करूँ, इस बूट कैम्प के अंदर जो भी मैंने कोर्स की बात की, बेशक वो एआई है, बेशक वो एसईओ है, बेशक वो रिसर्च है। ठीक है। ठीक है, बेशक वो रिसर्च है। उसके बाद बेशक वो साइबर सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। ये सारी अपनी अपनी फील्ड है। और एक बूट कैम्प में सारा कुछ सिखाना मुश्किल है। और बनता भी नहीं है एक बूट कैम्प में डिटेल में सारा कुछ सिखाना, क्योंकि हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, हर बंदा जा नहीं सकता। ठीक है। वहाँ पे ना हर कोई करना चाहता। तो मैंने डायरेक्शन दे दी, अब आपकी मर्जी है। आपको एआई में ज़्यादा मज़ा, तो आप एआई में चले जाएं। आपको लगता है कि एसयू की आपको नीड है, इस बूट कैम्प को देखने का प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एसयू में चले जाएं। आपको लगता है कि रिसर्च आपके लिए बहुत अच्छी है, आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आप चाहते हो कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो और मुझे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिले, मेरा मेन मोटिव ये है, तो आप रिसर्च में चले जाएं। अगर किसी को हैकर बनने का शौक है या इस तरह की चीज़ें करने का शौक है, साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं। ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी से मुझे याद है, चलो मैं सिक्योरिटी वाले में इस पार्ट को कवर करूंगा जब इंस्ट्रक्टर आपको चीज़ें बता रहा होगा। इंशाल्लाह सैटरडे के दिन आई थिंक सो लेक्चर होगा। तो गेस्ट स्पीकर भी उसी में हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा उसी में इन चीज़ों को कवर करूँ, सिक्योरिटी वाली की। ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे अनसेंसर्ड एआई को कैसे यूज़ करें। अनसेंसर्ड का बेसिकली मतलब है आप उससे हैकिंग के प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो, जो रियल एआई नहीं बना के देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जाके यहाँ पे जाऊं, और यहाँ पे जाने के बाद मैं बात करता हूँ इसको कि हाउ हाउ टू हैक वाईफाई। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या लिखा, इफ यू आस्किंग टू ब्रेक इनटू द वाईफाई नेटवर्क, डोंट ऑन और डोंट हैव परमिशन, आई कैन ओपन इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और इसने चीज़ें वगैरह वो यहाँ पे लिख दी, फॉरगेट ब्ला 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 ब्ला। उसने कुछ नहीं, ना स्क्रिप्ट थी ना कुछ कहानियां बताई, ना उसने कुछ तरीका बताया। ठीक है। तो ये सीन है। बट अगर मैंने यहाँ पे वो अनसेंसर्ड यूज किया होता तो मैं डिटेल में बताता कि क्या क्या करना है। ठीक है। तो ये भी चीजें होती है।
तो वो जरी बात है तब बताई जाएगी जब आपको सिक्योरिटी का पहले बताया, पहले आपको सिक्योरिटी का गाइड किया जाएगा कि अपने आपको सेव कैसे कर सकते हो, उसके बाद भी इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। और सारी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी वही बताऊंगा जो एथिकल है और पब्लिक है, इंफॉर्मेशन है जो आप इंटरनेट से भी कहीं से भी ले सकते हैं। तो जारी बात है कि बाद में फिर मसले मसाइल बन जाते हैं। और बस किसी ने ज़्यादा डिटेल में सीखने का शौक है तो वो डिग्री करना चाहे उसमें कर सकता है, या जो ऑर्गेनाइज अदारे हैं जो सिखाते हैं वहाँ जा सकता है। ठीक है। लेकिन आपको उस हद तक चीज़ें बताने का मेन मकसद ये है, सिक्योरिटी पे इसलिए चीज़ें बताई जा रही है ताकि आप जो साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक्स, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें काम कैसे करती है, लोग करके आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू सो मच सर। ये डॉक्यूमेंट बनाने का असल असल मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट बनाने का आपका असल मकसद बेसिकली यहाँ पे ये है। पहला मकसद, डॉक्यूमेंट से जब आप चीज़ें अपलोड करते हो ना, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है ना बहुत अच्छा बनता है, अच्छा डिज़ाइन बनता है। प्लस जो आपके सिस्टम के अंदर कोडिंग की होती है ना, उसमें एरर्स कम होते हैं और स्ट्रक्चर वे में होता है, पहला आपका बेनिफिट। ये मैं डॉक्यूमेंट से पोर्टफोलियो बनाया, डिज़ाइन आपके सामने है, जो मैंने इसके साथ रेफरेंस इमेज भी दी थी। अगर मैं ये काम ना करता, अगर ये काम मैं ना करता, तो मेरे डिज़ाइन में अच्छा खासा फर्क आता, मेरा डिज़ाइन बहुत बुरा होता। ठीक है। ये आप ट्राई खुद भी कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके सामने चीज़ें थोड़ी हो। ठीक है। दूसरा, दूसरा बेनिफिट, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कंपनी के साथ जब आप करते हो, और उसके साथ करते हो, किसी बड़े फ्रीलांसर के साथ करते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद गुजारा नहीं, आपने बनाना होता है। आप सॉफ्टवेयर हाउस में हो, आप बेसिकली जहां मर्जी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक तरह से होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन किस बंदे ने कितना काम किया क्या है, तो वो लाजमी होता है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट बनाना वैसे ही बहुत अच्छा, चीज़ों को इन फ्यूचर भी आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, कोई कोई कहता है नहीं कहता, लेकिन आप बनाया करो उसका ट्रैक। तीसरा, डॉक्यूमेंट बनाने का फायदा, डॉक्यूमेंट बनाने का फायदा बेसिकली ये है कि आपके पास जो आइडियाज होते हैं वो आप एक जगह पे सेव करके, क्योंकि मैंने तो अभी रफली बना के दिखाई है वो चैट जीपीटी, असल जो तरीका होता है वो सारी चीज़ों को बार बार रीड करना पड़ता है, उसमें देख के कमियां निकाली जाती है, फिर बात को रिफाइन किया जाता है। आइडियाज आप देखते हो, आइडियाज आपके दिमाग में आते हो, बाद में कुछ चीज़ें भूल भी जाती है, तो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देते हो। कल को आप रीड करते हो, आप ऐसा भी होता है आपको डॉक्यूमेंट रीड करते हो दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज आने लग जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो ऐसी भी हो सकती थी, ये तो चीज़ मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, तो आपको ठीक कर सकते। ठीक है। और रियल जो कोडिंग करते हैं ना तो लोग, लाइक यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने लग जाऊंगा, या मैं फोर लूप लगाना, बर्तन रखने के बाद उसके अंदर, ठीक है, आप दूध डालो, दूध के बाद पत्ती डालो, पत्ती चीनी डालो, ठीक है, जिस तरह का चाय बनाते बना रहे हैं। ठीक है। अब ये अब डॉक्यूमेंट में हमने मेंशन कर दिया। अब आप सोचते हो कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत तरीका है, पहले दूध नहीं डालना था, पहले तो पत्ती डालनी थी, पत्ती के अंदर पानी डालना था। ठीक है। हर किसी का अपना चाय बनाने का तरीका होता है। ठीक है। तो वो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तरीका सही नहीं था, ये दूसरा तरीका ज़्यादा सही था चाय बनाने का। ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंट को बाद में रीड करते हैं, आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, चाय बनाने के अंदर तो टेस्ट ही नहीं आएगा, इसके अंदर फ्लेवर डालने के लिए मैं कुछ और डाल देता हूँ। ठीक है। या खुशबू डालने के लिए इसमें इलायची डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स के फायदे होते हैं, आपको बाद में चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के। ठीक है। तो कोशिश करें अपनी आदत में ये डाल। और आपके लिए जो नॉन टेक्निकल है, जिसने कुछ भी नहीं, फ्रीलांसिंग कर कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने, उसका डॉक्यूमेंट का बेसिकली फायदा ये कि आपको एरर से बचाएगा, दूसरा आपका डिजाइन बेटर बनेगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये आपका जो आंसर था क्लियर हो, क्वेश्चन जो का आंसर था क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो मुझे यहाँ पे बता दो। थैंक यू। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे मैं जरा बात करूँ, लास्ट लेक्चर मेरे जहन से निकल गया था, मैंने टास्क पे नहीं बताया। चलो, टास्क वो चलो आपने कर लिया होगा, जो लेक्चर 3 का था, जो डेली बेसिस पे आपने करना है। यहाँ पे अब आपने जो हट्स के काम करना शुरू कर देना है, वो बेसिकली यहाँ पे ये है कि अब आपने यहाँ पे जो करना है काम, ये रहा टास्क। और पोस्ट वाला तो चलो हो गया, अब आपने बेसिकली क्या करना है, अपना खुद का एक ब्रांड आइडिया बनाना है। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी का नाम बना लिया, कोई भी ब्रांड का आइडिया बना लिया। वो ब्रांड है किस चीज़ का, लाइक परफ्यूम का है ब्रांड, किस चीज़ का ब्रांड है, वो आपने यहाँ पे वो कर लिया। ठीक है, परफ्यूम का ब्रांड हो गया या कुछ चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ये काम करने के बाद आपने एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना है। और फॉर्मल डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने उसके ऊपर इस तरह एआई पे डाल के वेबसाइट बनानी है। ठीक है, फॉर्म खाली फ्रंट एंड पेज हो, HTML से जावास्क्रिप्ट हो। ठीक है, तो वो बेसिकली आपने करना है। और ये जो बेसिकली जो आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, ये मैं आपसे लूंगा। और ये प्रोजेक्ट्स की बेस पे आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बेसिकली आपका लास्ट प्रोजेक्ट है जो आपका वेटेज रखेगा। बाकी काम तो आपका साथ साथ होता रहेगा। ये आपने प्रोजेक्ट बनाना है। क्या करना है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक आइडिया ढूंढना है। ठीक है, उसके बारे में अपने लोगो बनाना है, वो सारा तरीके मैंने बताया, वो सारा कुछ बनाना है ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ी वो सारी यूज़ हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, लोगो बनाने के बाद आपने उसको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसकी आपने बेसिकली एक फ्रंट एंड बेस है, बैक एंड क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रंट एंड बेस आसान है। आपको लैंग्वेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे नोट करनी है वो नोट करो, इसको नई चीज़ों का पता है, HTML CSS, ये प्रॉम्प्ट मैंने बस मेंशन कर दिया, HTML CSS JS, ये 3 चीज़। ठीक है, ये करके एक फ्रंट एंड बेस वेबसाइट बनानी है। और वेबसाइट बनाने के बाद उसकी फाइल्स होगी 3 4, थोड़ी सी फाइल्स होगी, इतनी ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, वो जो फाइल्स होगी ना, वो फाइल्स बेसिकली मैं आपसे गिटहब के ऊपर अपलोड कराऊंगा, एक रेपो के ऊपर। ठीक है, आपसे शेयर कर दीजिए। और ये बेसिकली टाइम है, आपने ये बेसिकली सबमिट कराना होगा नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीक कितना टाइम दूँ आप लोगों को? नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये मैं ज़रा बता दूँ। आप ही बता दो ताकि मैं हिसाब से। हाँ, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा टास्क। टाइम का मुझे बता दो कि मैं आपको कितना टाइम दूँ, कितना मैं आप कहते हो कि कर लूँ। ये काम वैसे एक दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है तो मे भी ज़्यादा किसी को लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई टाइम लिमिट अभी फिलहाल नहीं रखी। मुझे आप खुद से बता दें कि आप सारे क्या डिसाइड करते हैं, क्या टाइम होना चाहिए। ये तो पूरा वीक है आपके पास। नेक्स्ट वीक में आपको, कब मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट्स लूँ? एटलीस्ट 3 डे। ठीक है, बाकी मुझे बताएं। 5 दिन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि मैं आपसे इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे जो है ना, उस दिन आपसे लोगों से जो प्रोजेक्ट जमा कराएंगे, उसकी बेस पे हम उसके प्रोजेक्ट्स को हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसकी सर्टिफिकेशन और बाकी चीज़ों पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इससे मुझे आइडिया हो जाएगा जितनी टेक्निकें मैंने पढ़ाई हो सारी उनकी इसमें यूज़ हो रही है। कैसे सारी यूज़ हो रही है, लोगो भी आप बनाओगे, जहरी बात है, डॉक्यूमेंट भी आप बनाओगे। ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे कब से आपको जो लॉजिक बिल्डिंग पे आपका सर खपा रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, रिसर्च पे सर खपा रहा था, रिसर्च भी आप करोगे, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, और स्टडी करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आप क्या करोगे, बेसिकली एक वेबसाइट भी बनाओगे फ्रंट एंड बेस्ड। वेबसाइट करने के बाद आप वेबसाइट को यहाँ पे गिटहब पे भी मैं डालना सिखा दूँ। गिटहब के मैं फ़ायदे बताऊंगा क्या है, वो हम आगे बात करें। जिसको नहीं भी सीखना चाहते गिटहब पे, बस तरीका बता दूंगा, सिंपल तरीका को, सिर्फ फाइल्स अपलोड करनी है जिस तरह गूगल ड्राइव पे करते हैं, ताकि वहाँ पे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, ओके। या गिटहब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गूगल ड्राइव पे मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। आप बताएं दोनों में से कौन सा बेहतर है, गिटहब या गूगल ड्राइव?
चलो मैं गिटहब गूगल ड्राइव दोनों रख लूँगा, क्योंकि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मुश्किल होगा। उनको नहीं समझ आएगी गिटहब की, ना उनकी फील्ड है। तो मैं आपके साथ दोनों कर दूंगा, आपने सबमिशन जहां मर्जी करवा लो, ठीक है। और जिनका गूगल ड्राइव होगा मैं खुद इनका गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा प्रोजेक्ट्स, ताकि ट्रैक रिकॉर्ड गिटहब पे सारा एक जगह पे हो जाए। तो ये बेटर हो जाएगा, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये आपके साथ सामने है अभी भी, प्रॉम्प्ट चली जा रहा है, और लंबा काम हो रहा है। चलो ये यहाँ पे जब तक हो रहा है, हम यहाँ पे ना वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव है। ये जब तक होगा हम आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दूंगा। लास्ट में हमने क्या किया था, हमने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट करने के बाद हमने ये वेबसाइट बना ली, वेबसाइट आपके सामने इस तरह से रिजल्ट था। अब मैं कोशिश कर यही करता हूँ कि इस वेबसाइट को ना मैं ना लाइव करता हूँ। लाइव कैसे होगी हम देखते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने अकाउंट बनाया, वेबसाइट का नाम किया नेटलीफाई। नेटलीफाई आप जैसे ही सर्च करेंगे नेटलीफाई आपको मिल जाएगा, ऑप्शन है गिटहब के थ्रू इंपोर्ट करें तब भी आपका प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। इससे भी करें, इससे भी करें, जो भी तरीके इंसानों से हो जाए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइल्स अपलोड करने वाला, क्योंकि गिटहब के ऊपर थोड़ा मुश्किल होगा फाइल अपलोड करना, दूसरे नॉन टेक्निकल के लिए आसान होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो बेसिकली मैंने यहाँ पे बेसिकली जो बनाया था फ्यूचर बूट कैम्प का नाम से, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। वेब फॉन्ट्स खाली है, इंडेक्स डॉट, और ये पूरा जो फोल्डर है आई थिंक, हाँ जिप में देना पड़ता है, याद है। यहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा, जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, थ्री पे क्लिक करता हूँ। थ्री पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो मेन मेन फाइल्स हैं मेरी, वेब फॉन्ट्स की ज़रूरत होगी मुझे, एसेट्स की भी ज़रूरत है, तकरीबन मेरे ख्याल से सारी ही फाइल्स की ज़रूरत है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से, चलो इसको भी रख लेते हैं। इसको करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये विनरार बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसको इंस्टॉल करने से जिप बन जाती है, फ्री का सॉफ्टवेयर है। विनरार लिखोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड पे क्लिक करना, ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से अ, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जिप फाइल बेसिकली बना ले, ठीक है। ठीक है, पोर्टफोलियो के नाम से, ठीक है। पोर्टफोलियो, एंटर किया, ये बन गई मेरी जिप। जिप बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगा, ब्राउज करने के बाद मैं यहाँ पे ये फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ था ना, फोल्डर भी अपलोड कर सकते, चलो। यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं फ्यूचर बूट कैम्प में जाता हूँ, थर्ड में जाता हूँ, पोर्टफोलियो में जाता हूँ, और यहाँ पे अपलोड हो रहा है। हाँ, नेटलीफाई जो है बेसिकली ये आपका यूज होता है फ्रंट एंड, बैक एंड भी करता है, इसका पेड प्लान के अंदर, फ्री के अंदर नहीं, ठीक है। नेटलीफाई के अंदर ये होता है। ये हो गया तरीका, खाली फ्रंट एंड बेस्ड वेबसाइट ने आपने डिप्लॉय करनी, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका बेसिकली क्या है, आपने जाते बैक एंड फुल स्टैक, फुल स्टैक अगर फ्री में करनी वो भी हो जाता है, लेकिन उसका क्या कहानी आएगी, उसके लिए आपको डोमेन लेनी पड़ेगी एक जगह से। फॉर एग्जाम्पल name.com से आपने डोमेन ले ली, फ्री वाली। वीपीएस के ऊपर आपने डिजिटल ओशन पे मिल जाता है, स्टूडेंट पैक के ऊपर वो ले लिया, या आपने कहीं से ले लिया रेडिट, वहाँ पे बैकएंड को आपने चलाया, फ्रंट एंड किसी और प्लेटफॉर्म पे चलाया, उनको फिर आपस में कनेक्ट करके आपने पूरी वेबसाइट को चला लिया। तो मतलब तीन चार जगहों पे आपको चीज़ों को डालना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीम लिट के अंदर भी आई थिंक सो हो जाता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि इसके अंदर बैकएंड फुल स्टैक होती है कि नहीं होती। ये मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, क्विक सेटअप पे क्लिक करूंगा, क्विक सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे बेसिकली उसने लिंक बनाना डिप्लॉय भी कर रहा है, नेम वगैरह यहाँ से बाद में चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपके सामने लिंक, तो 2 सेकंड में ये डिप्लॉय कर दिया। ये मैं चैट के अंदर आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, चेक करो क्या आप लोगों के पास ये वेबसाइट एक्सेसिबल है, क्या आप इसको देख सकते हो, ये मैं ज़रा देख के लो। मैं जब तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ, डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद आई थिंक सो यहाँ पे था मेरे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में ये गया।
नेम कहाँ से था इसका, यहाँ से कहीं से नेम चेंज होता था। देयर डोमेन मैनेजमेंट। हम्म यानी क्या कर दिया, महानूर के नाम से कर दिया। सब डोमेन अवेलेबल नहीं है। महानूर डेव के नाम से देखता हूँ, हाँ अवेलेबल है। मैंने डोमेन सेव किया और ये यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, सॉरी, क्योंकि अब लिंक मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। दोबारा सेंड करता हूँ, डोमेन का नाम चेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जाता हूँ, मनु, इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया, एक्सेसिबल है। ये आ गया। अब दोबारा ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो गया। इतनी सी बात है, ठीक है। सिर्फ फाइल अपलोड करने, ये आपका डोमेन, ये वेबसाइट। इस पे लोग आपसे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे थे। कौन सा इसमें कपन खवाई थे? बस मसला ये था, आपको नॉलेज नहीं था। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा असूल ही ये है, कोई काम भी मुश्किल नहीं। ये जो ईबे वगैरह है, ये सारा काम आसान है, कोई इतना कोई लंबी कहानियां नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है। फर्क एक चीज का, आपके पास नॉलेज नहीं है। और लोग जो कमा रहे हैं वो उस नॉलेज की बेस पे ही कमा रहे हैं। तो उनको काम आता है, आपको आता नहीं। आप डिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट है, तो बेसिकली आपको काम उनसे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप है। तो चीज़ें ना बेसिकली इस तरह से ही काम करती हैं। और आपने यही करना है कि चीज़ों को साथ साथ इम्प्रूव करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई। डिप्लॉयमेंट कैसे किया मैंने, कोई ऐसा बंदा जिसको समझ नहीं तो मुझे बता दे। क्लियर, तो यहाँ पे लिख दे क्लियर। अच्छा, बाकी जो एडवांस में डिप्लॉयमेंट वगैरह इसमें मैं खुद नहीं गया। कि इन फ्यूचर हमारी कोशिश यही होगी कि इसके ना सेपरेट सेपरेट जितने भी कोर्सेज, इनके सेपरेट ना डिटेल में चीज़ें हो, कोर्सेज हो। तो वहाँ पे डिटेल में बात होगी। अब जो वहाँ पे प्योर फिर हो गए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी और उनकी चीज़ों के बारे में बात की। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अगर उन्होंने बात की तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी और बाकियों के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, मैं बताता हूँ, बेसिकली आप गिटहब का स्टूडेंट पैक लेके, स्टूडेंट पैक में ना आपको डिजिटल मिल जाता है, ठीक है। ये लाइन मार लो आप। अच्छा, डिजिटल ओशन का बेसिकली क्या है, डिजिटल ओशन पे आपको पीपीएस मिल जाता है, ठीक है। $200 का क्रेडिट होता है। तकरीबन आपका साल एक चल जाता है। फ्री की आपको डोमेन भी मिल जाती है, डॉट मी वाली या इस तरह डॉट ऐप वाली, इस तरह करके आप ले सकते हो फ्री में डोमेन। वो मिल जाती है आपको नेम डॉट चीप से, और एक और प्लेटफॉर्म वो देता है नॉन नेम डॉट कॉम, ये दो देते हैं। आप वहां से साल की ले सकते हो। कनेक्ट करो, मजे करो, साल तक एंजॉय करो, सास पे प्रोजेक्ट बनाओ, कमाओ। और कमाने के बाद बाद में डोमेन के पैसे भरते रहना। जेबी में $1,000 आ रहा होगा, तो $200 भी अगर आपका लगता है डोमेन होस्टिंग पे, तो खुशी खुशी पे करोगे। स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री है। बाद में चल गया तो सही है, ना चला तो अल्लाह मालिक, फिर कोई नया जुगाड़ करके नया तरीके से डिप्लॉयमेंट करके नया प्रोजेक्ट। आइडियाज बहुत है, तरीके भी बहुत है फ्री में करवाने के। थोड़ा सा सर खपाई है, बट बात सारी है, आप ब्रेन, आपका जो ब्रेन है इसको यूज कैसे करें, ठीक है। राइट वे में करोगे तो अर्निंग कर पाओगे, रॉन्ग वे में करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारा कुछ, यहाँ तक कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो। बैकएंड के डिप्लॉयमेंट करने की कोई फ्री बताओ, ये डिजिटल ओशन फ्री है, आपको स्टूडेंट पैक में मिल जाता है। उसके अलावा मेरे जहन में फिलहाल नहीं, रनवे वगैरह ही था, ये रेंडर वगैरह था जो रेलवे वगैरह है, इसमें ही होता था। ये मैंने दोबारा चेक नहीं किया कभी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अब जितना भी काम करता हूँ तो वो पेड कंपनी है प्रोवाइड करके देते हैं होस्टिंग वगैरह। तो कभी वास्ता पड़ा नहीं अब। काफ़ी पहले शुरू शुरू में जुगाड़ जब करते थे तब इन्हीं को यूज़ करते थे। बाकी मैं एक दफ़ा चेक करके इंशाल्लाह आपको कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन है वैसे मोस्ट पॉपुलर यही नेटलीफाई है। गिटहब के पेजेस भी है, गिटहब के ऊपर भी आप होस्टिंग वगैरह कर सकते हो।
उस पर मे भी अब मुझे कंफर्म नहीं है कि अब बैकएंड वो करता है सपोर्ट, पहले तो नहीं था। लेकिन अब बैकएंड की भी होस्टिंग वहाँ पे होती है कि नहीं होती, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये कीमी को देखते इसका कितना रह गया। ये भाई लगता है कि बहुत बड़ी वेबसाइट बना के छोटे से बना दिया उसने। ये इसने बेसिकली फाइल्स बना के दी। ये चला क्यों नहीं रहा? 502 कोटा फुल हो गया। सर्वर है, ये फाइल्स बनाई हुई है, और ये पूरा उसने बनाया। चलो नहीं चला रहा, हम उस पर अपने एंटी ग्रेविटी में आके इसको चलाएंगे। ये मैंने डाउनलोड किया है सारी फाइल्स की, जो उसने बना के दी थी। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद अपना फ्यूचर टैग में जा रहा हूँ। फ्यूचर टैग में जाने के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, ये हो गया। इसको डिलीट कर दो, इसकी नीड नहीं है। ऐप में जाऊँगा, और ऐप में जाने के बाद मैं यहाँ से अपने इस एंटी ग्रेविटी जो चाचू है, इसी के अंदर इसको ओपन कर देते। VS कोड में भी देख लेते हैं, लोड आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो अल्लाह मालिक। ठीक है, शो नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्यों। चलो, हम चलो से करते हैं एंटी ग्रेविटी से। मैं ना ये दिखाना चाहता था कि डिफरेंट सारे ना एक दफ़ा टूल्स दिखा दो। चलो, वो अवेलेबल नहीं तो हम इसी से देखते हैं। सबसे पहले बात जो आती है ना, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि आम बंदे और आपके बंदे में क्या फर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये प्रोजेक्ट रन ही नहीं कर पाओगे, वो कहानी ही नहीं है डॉट क्लिक वाली। क्या आप इस फाइल पे क्लिक करोगे तो रन पड़ेगा, इसमें HTML की कोई फाइल ही नहीं है। इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज हुई है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ CS को यूज करके, ठीक है। रिएक्ट बेसिकली यूज है, नोड जेएस को यूज करते हो किया। यहाँ पे कमांड्स डालनी पड़ती है प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, फुल स्टैक की वेबसाइट। और ये तब भी होगा जब आपको पता होगा नोड जेएस के बारे में। नोड जेएस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की होगी, आपको नोड जेएस की कमांड्स का पता होगा। अब यहाँ लिखोगे npm और इंस्टॉल, तो यहाँ आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब सारी लाइब्रेरीज इसकी इंस्टॉल कर देगा, जब बेसिकली यहाँ पे फाइल ही बनाया नोड मॉड्यूल्स की इंस्टॉल कर, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चलना की कहानी जो होगी नेक्स्ट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क था आप में और वो नॉन टेक्निकल बंदे जो कहते हैं कि मैं तो बना लूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। बेटा ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वो फिर npm, चलो देख लेगा, इंस्टॉल की कमांड देख लेगा, वो कर लेगा। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ कितने मसले मसाइल आते हैं इस AI के प्रोजेक्ट में। ठीक है, बारी बारी सारों को इसमें रिस्पॉन्सिवनेस के 100 इशू हो गए, इसमें सिक्योरिटी के 100 इश्यूज हो गए। ठीक है, जो आगे इंशाल्लाह जो सिक्योरिटी का जब पार्ट आएगा उसमें बताएंगे, आपको दिखाएंगे। और इस तरह के और पता नहीं कितने ही ज्यादा इश्यूज हो इसके अंदर। डोकर इसने बनाया हुआ है, ठीक है। और डोकर का बेसिकली चलो छोड़ो, इसका भी एक फायदा होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा। डिटेल में नहीं जाता। सर्वर की फाइल्स है यहाँ पे, मिडलवेयर है, राउट्स की फाइल है, यूटिलिटीज, सारा कुछ उसने यहाँ किया हुआ, स्कीमा बनाया हुआ है। ओके, ठीक है। हम्म मुझे जो पर्सनली प्रोसेस पसंद है ना, मैं इस तरह भी वेबसाइट बन सकती, छोटे प्रोजेक्ट का तो खैर होती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में ना कभी भी हरकत नहीं करनी चाहिए। आप पहले डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर उस डॉक्यूमेंट से सिर्फ फ्रंट एंड बनाओ, फिर बैक एंड बनाओ, बारी बारी चलो। और ये कोडिंग के स्टैक वगैरह पहले से डिसाइड करो, ताकि उस तरह से कोड उस तरह से बनाया जाता है, लिखा जाता है। इस तरह जब कंबाइन किया जाता है ना, बहुत मसले मसाइल होते हैं, फिर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना मिक्सअप हो जाती है। अब ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने है कि तकरीबन हमने 8 बजे शुरू किया, घंटा सिर्फ AI को चलने में, और प्लस लाइब्रेरीज इंस्टॉल होने में लग गया। ठीक है, और जब इसके मसलों को आप ठीक करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
और मोस्टली जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए जो हमारे लिए 1 घंटा या 2 घंटे लग रहे थे, उनके लिए फिर ये एक एक दो दो हफ्ते बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मसले मसाइल आते हैं प्रोजेक्ट, यहाँ तक कुछ चीज़ जो समझ ना आई हो। क्लियर है। सर यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉल होता है, एक लाइफ का जो लेसन है, मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेता हूँ। हमेशा याद रखना, काम ना अपना मेहनत से करना, ठीक है। और लोगों को ना देखना कि लोग साथ वाले, कुछ लोग ये करते हैं कि मेरा दोस्त नहीं कर रहा, छोड़ो मैं भी नहीं करता। आपके अपने गोल्स है, आपके दोस्त के अपने गोल्स हैं। आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट, मे भी आप गरीब घराने से हो, आपका दोस्त अमीर घराने से हो, उसके ज्यादा ताल्लुकात हो, कल को कुछ ना भी करे तो वो किसी ना किसी पोजीशन में लग जाएगा। तो आपने अपने आप को देखना, अपने हिसाब से चीजों को लेके चलना। मैं जब बूट कैंप को स्टार्ट करने लगा था ना, यकीन मानो कि मैं अभी भी आउट ऑफ सिटी से आया था, और मैं तकरीबन 7:40 पे पहुंचा हूँ, ठीक है। और 7:40 पे पहुंचने के बाद मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं है, कुछ खाना नहीं खाया, मैंने डायरेक्ट बूट कैंप की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। और ये बूट कैंप मैं बेसिकली फ्री करा रहा हूँ, मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी आपके साथ, और इस चीज़ का मुझे पहले से पता था, टीम ने मुझे ये भी कहा था कि आप पेड करवाएं, क्योंकि पेड कराने पे लोग जो आते हैं वो सीरियस आते हैं और क्लासेस लेते हैं। आपके सामने कितने स्टूडेंट्स आए और कितनी क्लासेस लोग ले रहे हैं और कितने लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। एक मुझे चीज़ का पता था, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ जो मेन तो गोल से वो ये था, पहला गोल, जो मैंने मिस्टेक्स की, जो मैंने मार्केट में देखी चीज़ें लोग गलतियां करते हैं, उन गलतियों से बचाना लोगों को, ठीक, ताकि वो लोग जो मैंने मिस्टेक्स की या लोगों मिस्टेक्स करते आ रहे वो नहीं, बाकी लोग ना करें, अपना वक्त ना जाए, राइट राइट ट्रैक पे चले। जहाँ 2 साल में चीज़ें हमें समझ आई और हमें लगा कि हमने 2 साल जाया किया, वो 2 साल है वो आप लोगों के जाया नहीं। दूसरी चीज़, पेड कोर्स कराऊं मैं फ्री कोर्स कराऊं, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, हर जिस बंदे ने सीखना होता है ना, वो डेडिकेशन से सीखता है। आप पेड दे दो, फ्री दे दो, जिसने नहीं सीखना होगा वो पेड लेके भी बीच में भाग जाएगा, पेड लेके भी चीज़ें नहीं करेगा, पैसा बस घर वालों का जाया करेगा। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि वो लोग जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको मार्केट की नाव हाव हो जाए, ठीक है। और उनको समझ आ जाए कि कहाँ पे क्या है, जो उनको कल को स्कैम्स वगैरह उनके साथ होते हैं, FYP में देख रहा होता हूँ लोग, इवन टीचर्स टीचर्स तक ठगते हैं, ठीक है। एक टीचर था, बेसिकली क्या था, जनरल के अंदर वो फ्री जनरल था, 35,000 लेता था मास्टर्स के स्टूडेंट को जाके, जनरल का आर्टिकल पब्लिश कराता था, वो भी किसी काम का नहीं था, स्कैम। एक टीचर था, वो स्टूडेंट से क्या करता था, पैसे लेते थे, उनको FYP बना के देता था, ठीक है। टीचर का काम था गाइड करना, ना कि स्टूडेंट्स को लूटना, और वो 50-50 हज़ार में आके देता। टीचर्स भी ऐसे करते हैं आजकल। बाकी तो मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ। तो इन चीज़ों से मेन बचने के लिए मैंने मेन मोटिव मेरा ये था कि बूट कैम्प है, और साथ साथ पेड कोर्सेज वगैरह भी जो मैं बेचता आ रहा हूँ, नो कोड AI की, वो भी मैं फ्री कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के, ताकि वो बंदे जो मेहनत करना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट वो राइट ट्रैक पे तो आ जाए। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात करूंगा, 20% सिखा सकता हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको 20% ही सिखा सकता है, बाकी सीखना 80% जो मेहनत है वो सब आपकी खुद है। मैं अपनी बात करूं, मैंने, यकीन मानो, टेक्नोलॉजीज वगैरह आज तक एक यूट्यूब का चैनल नहीं देखा। मैंने जेंगो का स्टैक सीखा, पाइथन का जो है बेसिकली फ्रेमवर्क है, जेंगो के साथ बेसिकली काम किया। नो वीडियो, ये आज तक मैंने जिंदगी में, यकीन मानो, एक वीडियो भी यूट्यूब की नहीं। चैट जीपीटी से बनाए, पंगे लिए, प्रोजेक्ट बनाता रहा, कमांड मुझे कहता रहा कि ये डालनी है, ये डालनी है। उस वक्त अब तो एजेंट्स है ना, उस तो एजेंट्स भी नहीं था, चैट जीपीटी से आंसर देते थे, वहां से कॉपी करते थे, फाइल खुद बनाते थे, उसमें पेस्ट करते थे। वो करते करते पूरा स्टैक आ गया मुझे, पूरा ये फ्रेमवर्क आ गया मुझे। सेम फ्लास्क, ये भी सीख लिया। स्लेम नोड जेएस, मेरी स्पेशलाइजेशन, मैं पहले भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेरी स्पेशलाइजेशन AI के अंदर है, मेरी स्पेशलाइजेशन इसके अंदर वेब और उन चीज़ों में नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये सारे चीज़ें सीख ली, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में रीज़न क्या थी, मैंने कोई यूट्यूब कोर्स नहीं देखा आज तक, नहीं देखा ना मैंने रेक्ट का कभी देखा है, ना इन चीज़ों को देखा है, लेकिन वेबसाइट्स बना लेता हूँ। मुझे एरर्स का भी पता है, वनरेबिलिटीज का भी पता है, सारी चीज़ों का पता है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना, उनकी इश्यूज का भी पता है।
बिकॉज बार बार प्रैक्टिस करने में, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने। और आपके पास नॉलेज ना कोर्सेज देखने से इस तरह से आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, आपने देखने हैं। लेकिन असल जो आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट होगी ना, वो होगी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करोगे, और स्पेशली क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट। आपको फ्री में काम करना पड़े आप करो, बट असल आपकी कहानी यहाँ से शुरू होगी, चीज़ें आपको समझ आनी। और तब आएगी जब सौ आप एरर कर। अच्छा, ऑनलाइन सेक्शंस, वेबिनार्स और बूट कैम्प का क्या फ़ायदा होता है? यूट्यूब की जो वीडियोस होती है ना, पहली बात, जो बातें होती हैं, फील्ड रेलिवेंट बातें होती हैं, जो बड़ी ऐसी बातें होती है, जो कहते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि रिसर्च की है। एक गंदी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आपको रिसर्च सिखा देगी, लेकिन आपकी जो बातें, असल बातें, वो आपसे छुपा के, लाइक जर्नल में आर्टिकल कैसे पब्लिश कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपसे नहीं छुपाएगी। उससे क्या है कि हम आपका करवा देते हैं, उसको पता स्टूडेंट से नहीं होगा, स्टूडेंट को हमने सिखाया नहीं। वो कहेगा हम आपको सिखा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो। ठीक है। यूट्यूब में भी क्या होता है कि आपको ना, आप गौर किया, अपना कॉलेज का भी कोर्स खोल लो, आपको लगता है वो एडवांस है। HTML, CSS, JS एडवांस नहीं है, ये आपकी बेसिक्स है। वो उन्होंने सिखाया हुआ है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। और उसका क्या होगा कि नुकसान यहाँ पे ये होगा कि बाकी चीज़ें हैं वो आपको पेड लेनी पड़ेगी उनका। सिग्मा शिग्मा जो है मिल जाएगा, या आप कहीं से पायरेटेड भी ले लेते तो हो जाता। ये तो पहला नुकसान है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है जिसकी ना वीडियो फ्री अवेलेबल है, दूसरा नहीं है। साइकोलॉजिकल एक मसला है, आप एक टीचर से पढ़ने लगे तो ना, उसकी टीचिंग की आप उसके मेथड्स को फॉलो करने लगे तो आपको मुश्किल होती है एक न्यू टीचर में शिफ्ट होने में, उनकी टेक्निक्स को सीख। मतलब टीचर्स की भी बात नहीं, टेक्निक की मैं बात करूँ, अगर टेक्निक एक आपको आने लग गई ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कैनवा पे ग्रिप पक्की है, आप वहां से लोगो डिजाइन करते, इलस्ट्रेटर पे ये नहीं कि बना नहीं सकते, लेकिन आपको तंगी होगी, आपको लगेगा कैनवा पे मैं फास्टली काम कर सकता हूँ, तो अब कैनवा पे भी आपकी आदत लग जाएगी। गूगल गूगल की भी ये फ्रीमियम बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो बेसिकली क्या करता है, आपको फ्री में, कोई सोचे गूगल आपको फ्री में सब कुछ क्यों देता है, ये एंटी ग्रेविटी फ्री में क्यों दे रहा है? आपको आदत लग जाए, जब आदत लग जाएगी आप पेड में खरीदोगे। ठीक है। तो ये सारी टेक्निकियाँ होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आपको ना एक दफ़ा आदत लग जाए और आप उसकी चीज़ें ना खरीदने लग जाए। ये तो पहली एक हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो, कुछ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। ठीक है। दूसरा मसला क्या होता है, प्रॉपर ना रोड मैप नहीं होता उसमें। रोड मैप से मुराद क्या है कि आपने लेक्चर देना शुरू किया, देखना शुरू किया, HTML की, CS की, और ख़त्म कर दीजिए एस तक। अब आपको आगे नहीं पता आपने आगे क्या कर। ठीक है? तेज़ बंदा होगा चीज़ों को ढूंढ लेगा, लेकिन जो चीज़ों को इस तरह से एक्टिव बंदा नहीं है और इस तरह की चीज़ें नहीं, वो वहाँ पे स्टिल स्टक हो जाएगा। बूट कैम्प पेड के अंदर ना आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, ये नहीं हर हर बूट कैम्प में हर उस चीज़ में ही यहाँ पे अब होता है। डिपेंड करता है यूज़र पे, कौन पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर है। ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली पेड में क्या होता है, कोई बेसिक से एडवांस सारा कुछ, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। ठीक है। ये होता है। और बूट कैम्प बेसिकली कोर्स में बेसिकली ये फर्क है, बूट कैम्प समराइज फॉर्म में होता है, छोटा सा होता है, प्रैक्टिकल और जो नॉन प्रैक्टिकल काम दोनों दिखाया जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है हमने नेक्स्ट किस तरफ जाना है। ठीक है। अब वो बंदे ऐसे भी तो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कंफ्यूज्ड है, जिनको नहीं पता कि हमने आगे क्या करना है। आपने कभी देखा है कि आपसे दोस्त आपसे पूछ रहे थे मैं क्या सीखूं, मैं ग्राफिक करूं या मैं वर्डप्रेस सीखूं या मैं क्या करूं? उनको खुद भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना। ये बूट कैम्प और वर्कशॉप्स होते हैं ना, ये आपकी कन्फ्यूजन को दूर करती है, आपको बता देती है कि ये चीज़ में ऐसा होता है, इसमें ये कमियां होती है, इसमें ये फायदे होते हैं। तो आपको एक राइट डायरेक्शन में जाती है कि अच्छा, अब फैसला करने के लिए आसानी होगी कि मैंने अब सिक्योरिटी में जाना है। मैंने इसलिए बात की थी कि हर की अपना अपना कोर्स है, अपना अपने ये एडवांस स्पेशलाइजेशन, अब आपकी मर्जी है, आपने सिक्योरिटी में जाना है, आपने रिसर्च में जाना है, आपने SEO में जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हर चीज़ों के यूजेस है, हर चीज़ आपस में लिंक है। अब आपने डिटेल में किसको सीखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अर्निंग सबके अंदर है। और मैंने स्टार्टिंग में बात की थी MS ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह है, 1,20,000, इससे भी लोग कमा लेते।
ठीक है, क्लियर हो गया। जब बूट कैंप से मुझे याद है, वेबिनार में एक और भी चीज़ होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही होती है, उस तरह की चीज़ें मिलती भी नहीं यूट्यूब से। कभी और के यूट्यूब पे आप जाओ, आप कहते हो आपने ना फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का ना, आपने फॉर एग्जांपल वाईफाई हैक करना, एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, वाईफाई हैक करना सीखना है। आप यूट्यूब पे देखो, उसकी वीडियो ही नहीं मिलेगी, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। ठीक है, आप यहाँ जाओगे वहां जाओगे, आपको ना वीडियो नहीं मिल रही होगी उसकी, ठीक है। बूट कैम्प का आपको पता होगा, उस बंदे ने टॉपिक पे लिखा होगा, मैं आप इस वीडियो में आपको, या वेबिनार के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर वाईफाई हैक करना सिखाना चाहूँ। वो झंझट इधर ढूंढने की, किस कोर्स के अंदर स्पेसिफिक पार्ट होगा, उससे भी बच जाता है बंदा। ठीक है, तो छोटे होते हैं और स्पेसिफिक किसी टॉपिक होते हैं, मे बी किसी बंदे ने स्पेसिफिक उस टॉपिक को ही समझना हो, वो चाहता ही नहीं है कि मैंने पूरा कोर्स करना है। कोई बंदा सिर्फ वाईफाई हैक को ही समझ सीखना चाहता है, वो चाहता ही नहीं पूरी साइबर सिक्योरिटी सीखो। ठीक है, ऐसे भी तो सिनेरियो हो सकता है। तो मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल ह्यूमन, मल्टीपल लोगों के पर्सपेक्टिव होते हैं, मल्टीपल लोगों के गोल्स है। अब ये नहीं कह सकते चीज़ गलत है। अब ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक सब्जेक्ट गंदा है, आपको नहीं पसंद वो अलग चीज़। अब ये नहीं कह सकते मैथ फजूल है, मैथ का कोई फायदा नहीं, मैथ का फायदा है। आपके फील्ड में फायदा इस तरह से ना हो रहा हो, आपको पसंद है, वो डिफरेंट चीज़ है। पर जरूरी थोड़ी कि हर बंदा आपकी तरह सोचने वाला होगा, पर्सपेक्टिव डिफरेंट भी तो हो सकता है। ये थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी। ये मोस्टली ना साइकोलॉजिकल बातें हैं, ये ना एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ आती है। और चीज़ों को जब डीपली ऑब्जर्व करोगे, लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। इससे मैं मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनकी नीचे इस तरह की होती है कि आप ना लड़ाई, दो बंदों के दौरान लड़ाई हो गई है, ठीक है, लड़ाई हो गई, उस एक बंदे को गुस्सा आया ना, उसने इसके सारे राज खोल दिए, सारा कुछ कर दिया, ठीक है, इसको बातें सुना दी। लेकिन ये बंदा बिल्कुल खामोश है, ना इसके राज खोल रहा है ना वो कर रहा है। फर्क क्या है? ये बंदा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इसकी साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी क्या है? ये कह रहा है कि अच्छा मुझे इसने तकलीफ दी, मैं इसको हर्ट करूंगा, बदला लूंगा, ताकि मुझे प्लेयर मिले। मेन मोटिव यही होता है अगले बंदे को सुनाने का कि भाई दिल्ली सुकून मुझे मिल जाएगा, मैं इस बंदे को ठंडा कर दूं। ठीक है, लेकिन ये बंदा, इस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है? ये खाली अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देता, कहता है ठीक है इसने मुझे हर्ट किया है, इसके माइंड में आ रहा हो मे बी इस्लाम में चीज़ बुरी है, मे बी मुझे जितनी तकलीफ उस बंदे को भी इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ बुरी है। ठीक है, मैं क्यों चाहूँ किसी को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो। मे बी उसके दिमाग में हो कि इस बंदे के, इसने बंदे ने, ठीक है इसने बुराई की, मुझे हर्ट किया, लेकिन इस बंदे के मेरे पे एहसानात है, इसने तब मुझे हेल्प की जब मुझे किसी मुझे जरूरत थी, कोई भी मेरे सपोर्ट करने वाला था, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ मुझे सपोर्ट किया। और मल्टीपल सो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा है। तो ये बंदा से कुछ नहीं कहता। ठीक है, ये नहीं कह सकते ये बंदा गलत है, ना ये हम कह सकते ये बंदा गलत है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा गलत है, इसने गलत किया दोस्त के साथ। ठीक है, और इस बंदे ने किया सही काम, इस बंदे ने से कुछ नहीं कहा। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, दोनों गलत नहीं, क्यों नहीं गलत? मे बी ये जो पहला बंदा है, इस बंदे ने बात ही इस तरह की हो, गलत बात की हो। ठीक है, वो उसको आराम से समझा भी सकते थे कि मे बी उसने पूरी महफिल के अंदर इसको बेइज्जत करके कहा हो कि भाई तूने गलती की है, चिल्लाया उसके ऊपर। बेशक इसकी नीयत सही थी, लेकिन इसे तरीका गलत तरीके से समझाया। फिर इस तरह से तो ये बंदा सही हो गया, ये बंदा गलत हो गया, इसने हरकत ही गलत की है। इस बंदे से इसका चिल्लाना जायज़ है कि भाई इसने पूरी महफिल में किया है, तो वो जज्बाती हो कि उसने सुना दी। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ चीज़ों को देखोगे ना, फिर तो डेप्थ में कहानी चलती जाएगी। मल्टीपल पर्सपेक्टिव होगा, ये बंदा क्या सोच रहा है, वो बंदा क्या सोच रहा है, इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये चीज़ अब मुझे याद रखना, जो कम बोलने वाले होते हैं, जो लड़ते नहीं है, आपको कुछ कहते नहीं है, आपकी लाज रख ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे बेवकूफ है या उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, उसको पागल बना दो, चीज़ों को मल्टीपल जगहों से देख रहे होते हैं। और कोई बंदा, पता होगा ना, कोई दोस्त भी आपको पता होगा कि आप पैसे रिटर्न नहीं करते, कूफ है, आप कहते हो हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ,
आपको लूट लिया, ऐसे पैसे खा लिए, ऐसे पैसे खा, मतलब बेवकूफ वो अब सिर्फ मोहब्बत में आपका लिहाज कर, बेवकूफ वो भी, कोई भी इतना इस दुनिया में बेवकूफ इतना नहीं है, कुछ चीजें समझ नहीं आती, कुछ लोग लिहाज आपका करते हैं, कुछ लोग लिहाज नहीं करते, बस इतना सा फर्क होता है। इतना सेम इसमें भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये है कि हर बंदे की अपनी नीड, किसी ने वेबिनार लेना है, किसी ने boot camp लेना है, किसी नीड के अंदर कोर्स आता है, किसी की नीड कोर्स आता है, किसी की कोर्स आता है, किसी का सिर्फ अच्छा, यहाँ पे हम बात करें। अच्छा, ये इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी एक दफ़ा आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है इसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, लाइब्रेरीज इंस्टॉल होने में टाइम काफ़ी लगता है, तो इंशाल्लाह इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ें मैंने पहले से इसलिए नहीं की, लाइव आपके सामने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि चीज़ें कैसे यहाँ पे चल रही, ठीक है। अब ये बेसिकली स्लो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो ये फिर होगा बारी बारी, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली जो सर हो गया आपके एसयू की तरफ आ जाए, ताकि आपकी भी कल को चीज़ें, ये सारी मार्केटिंग में यूज होती है, कल को आप भी इस तरह अपना नेम लिखें, या बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखें, जैसे यहाँ पे आगे, ये आगे पहली लिंक पे, जैसे या यहाँ पे मैं मल्टीओमिक्स लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीओमिक्स, ठीक है, ये बेसिकली फ्रंट पे आ गया, ठीक है। ऐसे गूगल के फर्स्ट पे आप लोग, तो फर्स्ट पे आओगे तभी तो असली कहानी शुरू होगी। और लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस तरह के फेमस कराने में, ठीक है। क्यों जरूरी है? चलो यहाँ पे तो इन्हीं की दिख रही है चीजें वगैरह, सारा कुछ देखो किस तरह एसईओ अच्छे से हुई है। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की क्यों कहा था मैनेज किया गया, तो प्रॉपर कि ये भी रोल अदा करते हैं आपकी। यहाँ पे ये देखो लिंक्डइन, लिंक्डइन से ये क्या है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक भी चीजें लेके आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब, यूट्यूब भी कंटेंट लेके आ रहा है, ट्विटर, ठीक है, सारा कुछ यहाँ। तो ये सोशल मीडिया भी आपका बहुत रोल अदा करते हैं आपकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ से, तो हर जगह ही अकाउंट तकरीबन बनाने चाहिए, और ग्रोथ अपनी इस तरह से करनी चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके है? कोई चीज जो समझ ना आई? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इस बूट कैंप से कुछ सीखने को मिला है, कुछ फायदा हुआ है, या बस कहते हो कि बस पूरा सूरज रहता है, ठीक है, कुछ ना खास कुछ नहीं? ये मैं इसलिए बेसिकली पूछ रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई चीज़ कराऊँ तो उसमें उस तरह से अपग्रेडेशन वगैरह करूँ। यस सर, अलाउड इंशाल्लाह। चलो, गुड हो गया, बहुत सी चीज़ों को पता चला है सर, थैंक यू सो मच। ओके, ज़बरदस्त हो गया। चलो, मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है जो यहाँ पे आए हुए, गुड हो गया, ज़बरदस्त। चलो फिर इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, और एक दफ़ा मैं रैप अप भी कर देता हूँ चीज़ों को। हमने स्टार्ट अपनी जनवरी कहाँ से की थी, और कहाँ हमने किया, क्या क्या चीज़ें करने वाले प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाए। अच्छा, यहाँ पे हमने न्यूरल नेटवर्क की चीज़ों को समझा,
कुछ चीज़ें इस तरह से विजिबल शो हो नहीं रही चीज़ें थी जो यहाँ मैं समराइज करके आपको बताऊं। वो बेसिकली यहाँ पे ये थी। सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग है वो, ये लोगों की नज़र में दिखाता है कि आप प्रोफेशनल हो। वो लाइव होने चाहिए। चौथा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ये अब रिसीव हो रही है वॉइस मेरी? हाँ, ओके गुड। डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका क्या होगा, प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो बनेगा, या आप कह सकते हो प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी आप उसमें बना रहे होगे। और वो प्रोजेक्ट आपने अपलोड करना होगा मुझे। ठीक है। डेडलाइन बेसिकली क्या है यहाँ पे? डेडलाइन यहाँ बेसिकली है आपकी थर्सडे, जो नेक्स्ट वीक का आ रहा है। और प्रोजेक्ट किस तरह का बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का बनाते हैं। और इस काम करने में जितना भी कुछ पढ़ाया गया सारा कुछ यूज होगा। सारा कुछ यूज करोगे चीज़ अच्छी बनेगी, नहीं यूज करोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे किसी से कोई सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो यहाँ पे बूट कैंप को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आ, चीज़ों के साथ। 5 मिनट का, लास्ट 5 मिनट मैंने ये बताया है लोगों। उससे पहले मैंने जो बेसिकली आपको बताया था वो ये बताया था कि इस पूरे बूट कैंप को अगर मैं समराइज करूँ, समराइज करने में जो मेन चीज़ें हैं ना, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली क्या है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपका आ जाता है आप प्रोजेक्ट्स जो आपके लाइव है ये। ठीक है। और इनके साथ साथ आपका आ जाता है, हाँ अब इनको ही फिलहाल तीन को रख लो। ठीक है। ये बेसिकली तीन है ना, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों क्वालिटीज आपके अंदर, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर इसमें से कुछ भी कम है तो मसला बनेगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर, आपको गूगल के ऊपर दिखाने के। प्रोजेक्ट्स आपके रोल प्ले करते हैं आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाने। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका के बाहर तो गुजारा ही नहीं है, आप प्रोजेक्ट्स अच्छे बना ही नहीं सकते इसके बाद। ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप समझ आ गया होगा। यही बेसिकली। हाँ मैं बस भेज दूंगा इसको। ठीक है। और ये मैं पीडीएफ बेसिकली है डाउनलोड भी कर लेते हैं यहाँ से। और ये भी मैं इंशाल्लाह भेज देता हूँ ग्रुप में। यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके मैं यहीं से भेज दूंगा। ठीक है। जी आ गया। ओके। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपकी भेज दूँ। थैंक यू। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। सब कुछ क्लियर है तो मैं यहाँ पे स्पूट कैम्प को फिर एंड करता हूँ। इस लेक्चर को बेसिकली एंड करता हूँ। ओके। क्लियर। क्लियर। ओके। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।